नमस्कार दोस्तों, एक और बेहतरीन वीडियो के साथ आपके बीच हाजिर हूँ। आज एक और लेटेस्ट अपडेट आई हुई है प्रेरणा पोर्टल पर। प्रेरणा पोर्टल पर जो एक लिंक है, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड 2024-25। इस लिंक में एक अपडेट आई हुई है जो कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही यूज़फुल अपडेट है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको ओपन करना है गूगल और यहाँ गूगल में लिखना है प्रेरणा यूपी और इसे करना है सर्च। सर्च करते ही आपके सामने लिंक आएगा प्रेरणा यूपी डॉट इन का, इस पर क्लिक करें। अब ये मेन पेज ओपन हो चुका है वेबसाइट का। इस पर आपको बैंक डेटा अपलोड में जाकर टीचर लॉगिन पर क्लिक करना है यहाँ। तो करते हैं क्लिक। अब इस टीचर साइन अप की स्क्रीन पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करना है और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि एमडीएम में रजिस्टर्ड है उसे इनपुट करें और वेरीफाई पर क्लिक करें। वेरीफाई पर क्लिक करते ही अगला ऑप्शन सेंड ऑथेंटिकेशन एसएमएस का आ जाएगा यहाँ पर। अब इसे क्लिक करें। अब यहाँ पर आप ओटीपी को फिल करें और लॉगिन पर क्लिक करके सक्सेसफुल लॉगिन कर लें। सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद आपकी इसी स्क्रीन पर ऊपर एक लिंक दिख रहा है टॉप पर कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड 2024-25, इसी पर क्लिक करना है। अब आपके सामने होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एंड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स 2024-25 के लिंक आ गए क्लास वाइज। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो भी होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का डेटा फिल करना हो या स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स का जो भी डेटा फिल करना हो, वो आप यहाँ पर क्लास वाइज लिंक देख सकते हैं। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से ये लिंक्स हैं। आप जो भी क्लास का डाटा भरना चाहते हैं उसी लिंक पर क्लिक करेंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ क्लिक करता हूँ क्लास 8 पर। ठीक है, तो क्लिक करते हैं यहाँ लिंक क्लास 8 वाले पर। अब आपके सामने एक स्क्रीन आएगी जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी, उनको पढ़ लीजिए और नीचे ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्लास 8 के स्टूडेंट्स की लिस्ट खुल गई, जहां देखिए ऊपर लिखा है हेडिंग पर बाल वाटिका समग्र प्रगति पत्र क्लास 8। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, एरिया टाइप, यूडाइस कोड, सेशन, ब्लॉक, स्कूल, स्कूल कैटेगरी, ये डिटेल्स होंगी और नीचे यहाँ कुछ कॉलम्स मिलेंगे आपको, सीरियल नंबर, एसआर नंबर, स्टूडेंट नेम एज पर प्रेरणा पोर्टल, जेंडर, डीओबी और ये कुछ डिटेल्स है जो मैं अभी आपको और शो करता हूँ। अब आप देख सकते हैं नीचे यहाँ कुछ डिटेल्स जो मैं अभी बताया ही था कॉलम वाइज, जैसे कि सीरियल नंबर, एसआर नंबर, स्टूडेंट नेम एज पर प्रेरणा पोर्टल, जेंडर, स्टूडेंट की डीओबी, स्टूडेंट का एडमिशन डेट, स्टूडेंट की क्लास, स्टूडेंट का यूनिक नंबर और जो फिल करना है डेटा, जैसे कि पहला लिंक है वेट एंड लेंथ इन्फो। तो ये हाइट एंड वेट जो है वो यहाँ से इस ग्रीन लिंक पर क्लिक करके फिल की जा सकती है। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं विद्यार्थी की लंबाई और वजन में आप देखिए कुछ डिटेल्स उसकी ऊपर ऑटोमेटिक आएंगी फिलअप। मेरी लंबाई आपको लिखनी है यहाँ पर। देखिए अप्रैल माह वाला भी कुछ नहीं आ रहा है, जनवरी माह वाला डेटा यहाँ फिल कर दीजिए और इसे सेव कर दीजिए। अब देखिए हाइट एंड वेट फिल हो गया। अब अदर एक्टिविटी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए बहुत सारी डिटेल्स हैं, जैसे कि मैं बड़े होकर क्या बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो भी डिटेल्स हैं ये पढ़ लीजिएगा। एक-एक चीज़ आप यहाँ भर सकते हैं। ठीक है, ऊपर फिल अप वाला है, नीचे टिक वाला है, फिर हाँ, नहीं वाले ऑप्शंस है क्वेश्चंस, फिर नीचे कुछ आंसर देना है आपको और नीचे फिर सेव कर देना है। इस तरह से ये डिटेल्स फिल करके सेव कर सकते हैं अदर एक्टिविटी की। अब देखिए बात आ गई है संज्ञानात्मक पक्ष मतलब कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स की। तो क्लिक करते हैं यहाँ और देखते हैं पेज का टॉप से डेटा। देखिए पहला है स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, सामाजिक एवं स्वजागरूकता, ये बॉक्सेस बने हुए हैं। कलात्मक अभिरुचियां एवं कौशल, अभिवृत्तियां एवं व्यवहार, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय। ठीक है, ये बॉक्सेस बने हुए हैं इन विषयों के आगे, सबके आगे कुछ लिखा हुआ है। जैसे एक प्रश्न लिखा है, यहाँ बता देता हूँ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किए गए समझौते एवं संधियों को बताना, यानी कि अब बच्चे द्वारा इस तरह की जानकारी बताई गई है कि नहीं, तो उसके अनुभव के यानी उसके ज्ञान के आधार पे यहाँ स्टार देना है इन बॉक्सेस में। देखिए स्टार बॉक्स में कैसे देना है, जो मैंने विद्या समीक्षा केंद्र से बात की है वो मैं बता देता हूँ। बोला गया है कि इनमें आप कीबोर्ड से टाइप करके, जैसे मल्टीप्लाई का सिंबल होता है उसे यहाँ पर टाइप कर दें। 1 स्टार, 2 स्टार या 3 स्टार के फॉर्म में देना है। अब 3 स्टार किस स्तर पे देना है, 2 स्टार किस स्तर पर देना है और 1 स्टार किस स्तर पर देना है, ये आप जब क्लास पर क्लिक करते हैं स्टार्टिंग में, तभी इंस्ट्रक्शंस जो आती हैं वहाँ पर बताया जाता है कि 3 स्टार किस स्तर के लिए होता है और 2 स्टार किस स्तर के लिए और 1 स्टार किस स्तर के लिए। उसी अनुसार आपको यहाँ स्टार देने हैं इन बॉक्सेस में। ठीक है, तो एक बार आप विद्या समीक्षा केंद्र चाहें तो बात कर सकते हैं यहाँ स्टार देने से पहले। ठीक है, और बाकी नीचे देखिए हाँ नहीं से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के जवाब हैं और नीचे कुछ डिटेल्स फिर फिलअप करनी है और फिर सारा डेटा जब फिल हो जाए तो नीचे सेव कर देना है।
अब बात करते हैं फर्स्ट टर्म एग्जाम। देखिए जब फर्स्ट टर्म एग्जाम पर यहाँ कर्सर ले जाते हैं तो यहाँ देखिए हैंड सिंबल बन के आ रहे हैं, ये लिंक वर्क कर रहा है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट टर्म एग्जाम के मार्क्स फिल करने का स्क्रीन आएगा। और हाफ ईयरली पे जाते हैं तो ये लिंक वर्क नहीं कर रहा है, देखिए हैंड सिंबल यानी लिंक वर्क नहीं आ रहा है, सेकंड टर्म पर भी नहीं आ रहा है और ईयरली एग्जाम पर भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यानी ये 3 एग्जाम के अभी मार्क्स भरने के लिए लिंक वर्क नहीं करेगा और आपको अभी फर्स्ट टर्म एग्जाम ही फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ जब फर्स्ट टर्म एग्जाम पर क्लिक करेंगे तो कैसे फिल होगा मार्क्स बता देते हैं। तो देखिए जैसे ही फर्स्ट टर्म एग्जाम पर क्लिक किया तो यहाँ पर मार्क्स फिल करने का पेज आया। हिंदी में मैंने जैसे सिलेक्ट करके फिल कर दिया, ठीक है 7। ऐसे ही मैंने मैथमेटिक्स में 7 ले ली, 6 ले लिया, सोशल साइंस में 6 लिया, साइंस में 7, इंग्लिश में 6 और संस्कृत में, ऐसे मैंने सभी विषयों में फिल कर दिए। ठीक है, यदि किसी विषय में बच्चा नहीं आया हो तो आप उसे ए लेके एब्सेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा केस बहुत कम होता है। तो मैंने जैसे कि बच्चे के 7 दिए, प्रेजेंट रहा तो यहाँ पर, और ये सारा डेटा जो है 10 में से मार्क्स का फिलिंग होगा। और इस बार आपको प्रत्येक विषय में सत्र परीक्षा के मार्क्स फिल करने हैं। ठीक है, और 10 में से ये फिल होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और साथ में जब सारा डेटा फिल हो जाए तो आपको क्लिक कर देना है सेव एग्जाम डेटा पर। तो पहले करते हैं सेव एग्जाम डेटा पर क्लिक, फिर बताते हैं एक महत्वपूर्ण बात। तो देखिए जैसे ही सेव किया तो आपके सामने एक मैसेज भी आएगा, स्टूडेंट एग्जाम डेटा सेव सक्सेसफुली। तो इसे ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म एग्जाम का डेटा था वो आपने जैसे ही फिल किया मार्क्स वाला, तो जैसे ही सेव्ड किया तो आपके सामने यहाँ पर पेज पर आ गया ऑलरेडी फिल्ड फर्स्ट टर्म एग्जाम इस बच्चे के आगे। ठीक है, यानी अब इस बच्चे का मार्क्स आप दोबारा भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से जो भर चुके सेव कर दिया है। तो भर के जब सेव कर दिया है तो ये लिंक यहाँ से चला जाएगा फर्स्ट टर्म एग्जाम वाला, जैसे कि नीचे बच्चों में आ रहे हैं, लेकिन इसका डेटा फिल हो गया तो इसलिए इसका लिंक नहीं आ रहा अब बात यहाँ आती है एक लेटेस्ट अपडेट की, जो कि अभी तक नहीं थी इस पर, कि मान लीजिए ये जो फर्स्ट टर्म एग्जाम का डेटा आपने फिल किया मार्क्स वाला, गलती से ये किसी दूसरे के बच्चे के मार्क्स फिल हो गए इस बच्चे में और गलत डेटा फिल हो गया। अब ये आपको फ्री करना है, फिर से दोबारा फिल करना है और यहाँ लिंक फिर से चाहिए। तो वही लेटेस्ट अपडेट अब आपको यहाँ शेयर कर रहा हूँ। आप आगे चलते जाएंगे, आगे एक लिंक मिलेगा ये रिजेक्ट नाम का। जब इस रिजेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसके आगे जो प्रोसेस होगी वो पूरी करेंगे। तो मैं करता हूं यहाँ क्लिक। तो देखिए जैसे ही मैंने रिजेक्ट पर क्लिक किया मैसेज आ गया, रिजेक्ट एग्जाम फिल स्टेटस सक्सेसफुली। मतलब जो फिल किया गया था एग्जाम का डाटा, मतलब मार्क्स वाला, वो क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया सक्सेसफुली। अब इसे ओके कर लीजिए। तो देखिए फिर से यहाँ पर आपका लिंक आ गया फर्स्ट टर्म एग्जाम। तो जैसे ही रिजेक्ट किया इस नए लिंक के माध्यम से, तो वो जो फिल वाला डाटा एग्जाम का था वो रिजेक्ट हो गया और ये फिर से फ्री हो गया। जैसे इस पर फिर से क्लिक करेंगे तो आपको फिर से फिल करने के लिए मिल जाएगा पेज। यानी आप भरी हुई डिटेल्स जो गलती से भर गई हो उसे आप हटा सकते हैं और फिर से लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के माध्यम से फिर से नया डेटा भर सकते हैं। तो यही एक लेटेस्ट अपडेट है जो कि आपको अब उपलब्ध हो गई है कि आप गलत डेटा भर जाने के बाद उसे हटा सकते हैं और दोबारा से उसका सही डाटा भर सकते हैं बच्चे का। तो इस तरह से, और आगे देखिए व्यू प्रगति रिपोर्ट, तो यहाँ क्लिक करके आप व्यू प्रगति पत्र देख सकते हैं। ठीक है, होलिस्टिक जैसे व्यू प्रगति पत्र करेंगे तो ये जो डिटेल्स यहाँ फिल किए वही सब दिख जाएगा फॉर्मेट। तो मैं एक क्लिक करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये व्यू प्रगति पत्र आपके सामने दिख रहा है और यहाँ पर आप देखिए इसको प्रिंट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं और एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। आप जैसे ही सत्र परीक्षा जो प्रथम है उसके मार्क्स भरेंगे तो ये प्राप्तांक में यहाँ दिखने लगेंगे जब सेव्ड कर देंगे सक्सेसफुली। ठीक है, ऐसे ही हाफ ईयरली की जब आगे लिंक आएगा तो उसके भी यहाँ फिल करके जब सेव करेंगे तो दिखेंगे। तो लास्ट में जब सारे बार दिख जाएंगे साल भर के मार्क्स तो उसके बाद टोटल भी आपको दिखेगा और यहाँ से इस फाइल को डाउनलोड करके बच्चों को प्रिंट करके दे सकते हैं विद मोहर और सिग्नेचर के। और यहाँ पर देखिए ये चीजें बहुत बढ़िया हैं कि अब ऑनलाइन डेटा है, इसको फिल करके यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब चलते हैं बैक। इसके बाद देखिए लास्ट ऑप्शन जो है वो होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड है। मतलब यहाँ पर जो भी एक्टिविटी के मार्क्स, वेट एंड लेंथ के जो डिटेल्स हैं या फिर कॉग्निटिव एस्पेक्ट यानी संज्ञानात्मक पक्ष का जो डाटा है वो सारा इस रिपोर्ट कार्ड में दिखेगा। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, उसको आप आराम से देख लीजिएगा। वो पूरी फुल पीडीएफ आपको एक बच्चे का फुल डिटेल्स शो करेगी। ठीक है, विद मार्क्स आर्क सब कुछ। तो ये एक था होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड का प्रोसेस, मार्क्स फिल करने का और अदर एक्टिविटीज का भी डेटा फिल करने का। और साथ में थी एक लेटेस्ट अपडेट, रिजेक्ट कैसे करेंगे गलत मार्क्स फिल होने पर, यानी उसको दोबारा फिल करना चाहे तो इस तरह से आप इस लेटेस्ट अपडेट का प्रयोग कीजिए और अपनी गलती को सुधार भी
कीजिए, ठीक है? यदि कोई गलती होती है तब। तो फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर से एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।